हाय दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और हम देखेंगे आर्टिकल का रूल नंबर 22वां। और आज एंड का हम देखेंगे। क्या एंड का कैसे यूज करते हैं, आर्टिकल के पहले, आर्टिकल के बाद, और मतलब कैसे आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल इसके पहले कैसे यूज होता है, इसके बाद कैसे यूज होता है। ओके, तो हम देखते हैं इसके रूल्स और इसके फार्मूले। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, देखेंगे इसका नियम। देखो, जैसे कि हमारा कोई मतलब जैसे कि एंड है और दो नाउन को जोड़ता है। जैसे एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, दो नाउन को जोड़ता है। ठीक है, उस नाउन के मतलब जो दूसरा नाउन है उसके बाद अगर जो हमारा वर्ब जो यूज होता है वो प्लूरल हो, मतलब क्या हो, प्लूरल हो या बहुवचन हो, बहुवचन हो तो क्या करेंगे, हमें आर्टिकल मतलब दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल यूज करेंगे। क्या, आर्टिकल का यूज करेंगे। दोनों नाउन्स के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, आर्टिकल का, दोनों नाउन्स के पहले हमें आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, दोनों नाउन्स के पहले। अगर वही वर्ब क्या सिंगुलर हो या एक वचन हो, एक वचन होगा तो यहाँ आर्टिकल क्या होगा, नहीं यूज होगा। आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, फर्स्ट पहले नाउन के पहले आर्टिकल यूज होगा। अब कौन सा आर्टिकल यूज होगा उसके, वो तो सेंटेंस पर निर्भर करता है कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा। ये हमारा रूल्स है कि जैसे एक नाउन ये है और मतलब एंड दो नाउन को अगर जोड़ता है और वर्ब की प्लूरल फॉर्म है और उस तो हम नाउन्स के दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, अगर वही वर्ब हमारी सिंगुलर है तो वर्ब जो नाउन्स हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज आर्टिकल का कहाँ यूज होगा। आर्टिकल का यूज सिंगुलर नाउन के, जो हमारा पहला नाउन है उसके पहले होगा। ठीक है, और दूसरा नाउन के पहले नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। देखेंगे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। देखो, हमारी वर्ब क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म है और जो प्रिंसिपल होता है वो किसी स्कूल का एक ही होगा ना, दो चार तो होंगे नहीं, तो ये निश्चित है। निश्चित के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, और जो हमारा गेस्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन चीफ गेस्ट हमारा केवल एक ही होता है तो आर्टिकल द का यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। और दो प्लूरल फॉर्म जब हो तो दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, अब देखो सेकंड वाला, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव, यहाँ हैज होना चाहिए, हैज, एग्जाम्पल सेम हो जाएंगे ना। यहाँ पर हैज है। ठीक है, अब देखो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के पहले हम यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड नाउन के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होगा अगर हमारा सिंगुलर फॉर्म है। तो आर्टिकल द का कहाँ यूज होगा, यहाँ होगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, बस इसमें प्लूरल फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है। ये आपको डिफरेंट बताने के लिए एग्जाम्पल लिया गया। ओके, अब देखो तीसरा कह रहा, व्हाइट एंड ब्लैक हॉर्स वाज रनिंग इन द ग्राउंड। क्या कह रहा, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक हॉर्स हैं, दो घोड़े हैं जो कहाँ, मैदान में दौड़ रहे हैं। लेकिन बट उन्हें बताया नहीं गया कि कौन से घोड़े हैं, कैसे घोड़े हैं, लेकिन घोड़े हैं, बस घोड़े हैं। लेकिन यहाँ सिंगुलर फॉर्म है। देखो, लेकिन वाइट क्या है, एक साउंड के अकॉर्डिंग ए एन का यूज होते हैं तो हमें यहाँ निश्चितता का बोध नहीं है तो हमें यहाँ ए एन का यूज करना होगा। तो ए का यूज यहाँ होगा और ब्लैक यहाँ भी होगा। कैसे, क्योंकि इसमें साउंड देखो बा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो आर्टिकल ए का यूज होता है, एन का वावल्स में होता है। ओके, जैसे क्या कह रहा है, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स वेयर रनिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, दो ब्लैक हॉर्स हैं। ये वाज है, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म के बाद आर्टिकल द का यूज दूसरे नाउन्स के पहले नहीं होता। आर्टिकल का यूज जब सिंगुलर हो तो दूसरे नाउन के पहले नहीं होता। और इसमें देखो ये
प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के पहले दोनों में आर्टिकल का यूज होगा। ओके, ओके। अब कह रहा है ब्लैक एंड वाइट डॉग आर मी। देखो प्लूरल है और क्या कह रहा है, मेरे हैं। दोनों कुत्ते जो ब्लैक और क्या है, वाइट है, कुत्ते किसके हैं, मेरे हैं। तो मेरे हैं तो क्या है, निश्चित है कि तेरे हैं। तो भाई तेरे हैं तो आर्टिकल द का यूज कर लो, ठीक है। और सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है तो दोनों नाउन, दोनों के पहले आर्टिकल का यूज होगा। ओके। अब देखो अगर ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट इज योर, ब्लैक एंड वाइट डॉग इज योर, मतलब तेरे हैं, निश्चित है तेरे हैं। बट ये नहीं बताया, यहाँ क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। तो निश्चित है तो भाई द ब्लैक एंड वाइट डॉग योर्स इज योर्स, मतलब तुम्हारे हैं। ओके, तो ये हमारा रहा एंड्स का रूल्स। हम कैसे आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, कैसे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, हम कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज करेंगे, आपको इतना तो पता ही है। सिंगुलर है, प्लूरल है, निश्चित है, अनिश्चित है, कहाँ यूज होता है। ओके, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रूल नेक्स्ट वीडियो में, हर एक वीडियो में एक रूल्स ही बताया जाएगा। ओके, एक रूल्स पढ़ो काफ़ी है, एक एक रूल्स धीरे धीरे सीखते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो, सीखते रहो। ऐसे में आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।